हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 5 सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि है पेन एंड सोमेटोसेंसरी पाथवे। इसके नोट्स पहले से ही टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है पेन। अब देखिए, पेन की डेफिनेशन क्या होती है। ये एक अनप्लीजेंट या अनवांटेड एक्सपीरियंस होता है, इतना तो हमें पता है। ठीक, अनप्लेजेंट और अनवांटेड एक्सपीरियंस होता है, और इसको कन्वे करते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स ऑफ ए डेल्टा फाइबर्स एंड सी फाइबर्स। इसके बारे में हमने इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि पेन इज कैरीड थ्रू ए डेल्टा फाइबर्स एंड सी फाइबर्स। तो पेन की डेफिनेशन आपको याद होगी कि इज एन अनप्लीजेंट और अनवांटेड एक्सपीरियंस कन्वेड फ्रॉम फ्री नर्व एंडिंग्स ऑफ ए डेल्टा फाइबर्स एंड सी फाइबर्स। इतना क्लियर हो गया। देखिए, अब हमने कहा कि पेन को ए डेल्टा फाइबर्स भी कैरी करते हैं और पेन को सी फाइबर्स भी कैरी करते हैं। अब क्या कुछ डिफरेंस है कि ए डेल्टा फाइबर्स के पेन कैरी करने के तरीके में और सी फाइबर्स के पेन करने के तरीके कैरी करने के तरीके में? तो देखिए, ये जो ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं, हमें पता है ए फाइबर्स कैसे होते हैं, माइलिनेटेड। ठीक, और जो ये सी फाइबर्स होते हैं, ये होते हैं अनमाइलिनेटेड। और ये भी हम जानते हैं कि अगर ए डेल्टा फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं तो माइलिनेटेड फाइबर्स में किसी भी सिग्नल का ट्रांसमिशन क्या होता है, फास्ट होता है। तो जो ए डेल्टा फाइबर से हमें पेन फील होगी वो फास्ट पेन होगी। अगर ये फास्ट पेन होगी तो सबसे पहले हमें यही पेन फील होगी, इसीलिए इसको हम फर्स्ट पेन भी कहते हैं। ठीक, जबकि जो सी फाइबर्स होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, तो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स से जो पेन फील होगी वो स्लो पेन होगी, इसको सेकेंड पेन भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, ये याद रखना है कि ए डेल्टा फाइबर से जो पेन फील होती है वो शार्प और प्रिकिंग पेन फील होती है। ठीक, और जो सी फाइबर से पेन फील होती है वो डल और बहुत ज़्यादा एरिया को फील होती है, यानी डिफ्यूज पेन होती है। ठीक, ए डेल्टा फाइबर से फील होने वाली पेन इवोल्यूशन में रिसेंट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नियोस्पाइनोथैलेमिक पेन। और सी फाइबर से फील होने वाली पेन इवोल्यूशन में ओल्ड है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पैलियोस्पाइनोथैलेमिक पेन। इसके बाद और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो ये ए डेल्टा फाइबर्स है, इनका न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है, जबकि सी फाइबर्स का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो सब्सटेंस पी होता है। ठीक, ये टेबल आपको याद हो गया। देखिए, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे पेन पाथवे। ठीक, पेन पाथवे को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया है हमने। देखिए, ये क्या है, ये हमारा एक रिसेप्टर है जिसको पेन फील हो रही है। बताइए, पेन के रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, नोसिसेप्टर। तो ये हमारा नोसिसेप्टर है। नोसिसेप्टर ने क्या कहा, नोसिसेप्टर ने कहा भाई साहब मुझे पेन फील हुई। हमने कहा अब मुझे डिफरेंट टाइप के फाइबर्स के थ्रू पहुंचाओ स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में ये क्या करता है, एक दूसरे सेकेंडरी न्यूरॉन के साथ ही क्या करता है, साइनैप्स करता है और स्टिमुलस को आगे भेजता है। अब आपको ये याद रखना है कि आगे कहाँ कहाँ भेजता है। देखिए, जब पेन पाथवे आपसे पूछे तो ये बहुत ही खूबसूरत सी डायग्राम बनाइएगा आप। ठीक, एग्जामिनर भी देख के बहुत खुश होगा कि बहुत बढ़िया डायग्राम बनाई है। ठीक, तो नोसिसेप्टर से आपको कहाँ ले जाना है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक साइनैप्स करवाना है। ठीक, फिर ऊपर जाएगा, ये सबसे पहले जाता है ये रेटिकुलर फॉर्मेशन में। ठीक, रेटिकुलर फॉर्मेशन को ये सिग्नल भेजता है। उसके बाद लिम्बिक कॉर्टेक्स से एमिगडाला को, ठीक, उसको भी ये कहता है कि पेन फील हो रही है मुझे, और हाइपोथैलेमस और थैलेमस को। ठीक, आपको समझ आया कहाँ कहाँ पे हमें ब्रांचेस दिखानी है। रेटिकुलर फॉर्मेशन को हमें कुछ ब्रांचेस देनी है, एमिगडाला को हमें एक ब्रांच देनी है, इसके बाद हाइपोथैलेमस को ब्रांच देनी है और थैलेमस को ब्रांच देनी है। ठीक, तो ये न्यूरॉन इन सब चीजों को क्या सिग्नल देता है कि नोसिसेप्टर को पेन फील हो रहा है। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, थैलेमस को जो ही ये सिग्नल देता है कि नोसिसेप्टर को पेन फील हो रहा है, थैलेमस क्या करता है, थैलेमस आखिरी में इन्फॉर्म करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कि पेन हो रही है। तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, मान लीजिए हाथ में पिन प्रिक की पेन फील हो रही है, तो ये हाथ को वहां से दूर ले जाता है ताकि पेन खत्म हो जाए। ठीक, क्लियर हो गया, इतना पेन पाथवे याद हो गया आपको। ठीक, तो इसी डायग्राम को हम बाद में फिर से यूज करेंगे सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में टू अंडरस्टैंड एंडोजीनस एनालिसिस सिस्टम। ठीक, तो ये देखिए, आपने क्या देखा, आपने
पेन देखा, पेन की डेफिनेशन देखी, ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स से पेन कैसे कैरी होती है वो देखा, आपने पेन पाथवे देखा। अब कभी कभार एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है विसरल पेन पे। विसरल पेन पे क्यों? क्योंकि जहां पे विस्तरा होता है यूजुअली वहां पे हमें पेन फील नहीं होती, या हमें कहीं और पे पेन फील होती है। ठीक, तो इसीलिए हमने क्या कहा, जैसे स्प्लीन में अगर पेन है तो समटाइम्स वो कहाँ पे, लेफ्ट शोल्डर में आपको फील होता है। लेफ्ट शोल्डर में पेन किया तो डॉक्टर कभी कभार ये भी कह देता है कि हो सकता है आपका आपको स्प्लीनिक इन्फेक्शन हो। ठीक, तो वो क्यों कहता है? क्योंकि उनको भी पता है कि विसरल पेन जो होता है ये रेफर्ड पेन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेफर्ड पेन? मतलब जो ये विसरा का पेन होता है ये रेफर होता है टू अदर एरियाज। ठीक, अब इसकी कुछ थ्योरीज है जो एक्सप्लेन करती है कि विसरल पेन रेफर्ड पेन कैसे होती है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले कौन सी थ्योरी? कन्वर्जन थ्योरी। कन्वर्जन थ्योरी क्या कहती है कि विसरल पेन इसलिए रेफर्ड होती है क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है किसी सोमैटिक ऑर्गन का, और जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है उस विसरा का जिसमें पेन हो रही है, उन दोनों का कॉमन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन थ्योरी। क्या कन्वर्जन थ्योरी कहती है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ सोमैटिक ऑर्गन एंड फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ विसरा, ठीक, हैव कॉमन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। तो ये होती है कन्वर्जन थ्योरी। और फैसिलिटेशन थ्योरी क्या कहती है? फैसिलिटेशन थ्योरी कहती है मान लीजिए किसी विसरा में पेन हो रहा है, तो विसरा पेन को ना फैसिलिटेट करके कौन फैसिलिटेट करेगा? सिर्फ एक सोमैटिक ऑर्गन फैसिलिटेट करेगा। कन्वर्जन थ्योरी ने कहा था इन दोनों का कॉमन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा, इसीलिए पेन सोमैटिक ऑर्गन पे भी फील होगी और विसरा पे भी फील होगी। लेकिन फैसिलिटेशन थ्योरी क्या कहती है? क्योंकि जो इरिटेशन है वो विसरा में हो रही है, पर विसरा में पेन फील नहीं होगी, पेन सिर्फ फील होगी सोमैटिक ऑर्गन पे। ठीक, वही हमने कहा, इरिटेशन ऑफ द विसरा इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय इट बट फैसिलिटेटेड ओनली बाय सोमैटिक ऑर्गन। इतना क्लियर हो गया? ठीक, तो विसरल पेन की थ्योरीज, कन्वर्जन थ्योरी और फैसिलिटेशन थ्योरी समझ आ गई। इसके बाद देखिए हमें क्या पढ़ना है, सोमैटोसेंसरी पाथवे। ठीक, क्या हमने सोमैटोसेंसरी पाथवे को इससे पहले कभी डिस्कस किया है? बिल्कुल किया है। कब? जब हमने इससे पहला टॉपिक पढ़ा था सेंसरी रिसेप्टर्स। तो सेंसरी रिसेप्टर्स में हमने क्या कहा था? जनरल सेंसेस को कैरी करने वाला पाथवे। तो जनरल सेंसेस को कैरी करने वाले पाथवे को ही हम सोमैटोसेंसरी पाथवे बोलते हैं। देखिए सोमैटोसेंसरी पाथवे में स्किन से स्पाइनल कॉर्ड में जाती है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस में जाती है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, थैलेमस से सेंसरी कॉर्टेक्स में जाती है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक, हमने ए डेल्टा और सी फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया, कहाँ पे? पेन में। और टच में हमने किस के बारे में डिस्कस किया? ए बीटा फाइबर्स के बारे में। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन तो हमने सोमैटोसेंसरी पाथवे का देख लिया। अब हमें सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन देखना है। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में दो पाथवेज के थ्रू, या हम कह सकते हैं दो टाइप का सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है सोमैटोसेंसरी पाथवे में। एक तो होता है एंटीरोलेटरल पाथवे, दूसरा होता है डॉर्सल कॉलम पाथवे। ठीक, इतना क्लियर हो गया? तो अब हमें इन्हीं दो को देखना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले सोमैटोसेंसरी पाथवे क्या होती है। तो सोमैटोसेंसरी पाथवे ये कहता है कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोमैटिक सेंसेशन, यानी जनरल सेंसेशंस के बारे में ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। दिस इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम अ रिसेप्टर एंड सेंड टू द हायर सेंटर्स। तो सोमैटोसेंसरी पाथवे वो पाथवे होता है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है रिसेप्टर्स से और उनको सेंड करता है हायर सेंटर्स की तरफ। लेकिन किस इंफॉर्मेशन को? सोमैटिक सेंसेशन की इंफॉर्मेशन को या जनरल सेंसेस की इंफॉर्मेशन को। ठीक, तो देखिए अब उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डिस्कस कर लिए पहले, उसी का सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि है स्पाइनोथैलेमिक पाथवे भी जिनको बोलते हैं, अब हमें उन्हें डिस्कस करना है। इसमें दो पाथवेज आते हैं, डॉर्सल कॉलम पाथवे और एंटीरोलेटरल पाथवे। ठीक, तो देखिए डॉर्सल कॉलम पाथवे जो होता है इसमें ज्यादा माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं और एंटीरोलेटरल पाथवे में लेस माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। इसी के कारण जो डॉर्सल कॉलम पाथवे है इसके थ्रू फास्ट कंडक्शन होता है और एंटीरोलेटरल पाथवे से स्लो कंडक्शन होता है। क्या याद रखना है कि डॉर्सल कॉलम पाथवे में ज्यादा माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, इसीलिए इसके थ्रू फास्ट कंडक्शन होता है, और एंटीरोलेटरल पाथवे में लेस माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, इसीलिए इसके थ्रू स्लो कंडक्शन होता है। इसके बाद देखिए जो हमने बात किया था सेंसरी रिसेप्टर्स में मेन जनरल सेंसेशंस, ठीक, उनको कैरी करता है एंटीरोलेटरल पाथवे, जिसमें आता है पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज।
कि किस सेंसेशन को कैरी करता है डोर्सल कॉलम पाथवे और किसको कैरी करता है एंटीरोलेटरल पाथवे। इसको याद रखिएगा, पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच को कैरी करता है एंटीरोलेटरल पाथवे और प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच, वाइब्रेशन, स्टीरियोग्नोसिस को कैरी करता है डोर्सल कॉलम पाथवे। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? जॉइंट पोजीशन की सेंसेशंस, ठीक। इसके बाद फाइन टच तो आप जानते ही हैं, ठीक। वाइब्रेशन की सेंसेशंस को भी कैरी करता है डोर्सल कॉलम पाथवे। स्टीरियोग्नोसिस क्या होता है? स्टीरियोग्नोसिस होता है, देखिए मान लीजिए ये ग्लू स्टिक है, तो इस ग्लू स्टिक को मैं आंखें बंद करके ऐसे फील करूंगा, ठीक, थ्रू टच, और फिर मैं कहूंगा कि ये ग्लू स्टिक है, तो इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं स्टीरियोग्नोसिस, ठीक। टच के थ्रू इनको पहचानना कि ये कौन सी चीजें हैं, इसको हम बोलते हैं स्टीरियोग्नोसिस, ठीक। तो स्टीरियोग्नोसिस के लिए भी कौन सा पाथवे रिस्पॉन्सिबल होता है? डोर्सल कॉलम पाथवे। इतना क्लियर हो गया, ठीक। तो देखिए दोबारा से बोलता हूं मैं, सोमैटोसेंसरी पाथवे क्या होता है? वो जो जनरल सेंसेशंस को कैरी करता है फ्रॉम रिसेप्टर टू हायर सेंटर्स, ठीक। इसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को हमने डिस्कस किया, अब हम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में दो आते हैं, एक तो आता है डोर्सल कॉलम पाथवे और आता है एंटीरोलेटरल पाथवे। डोर्सल कॉलम पाथवे में ज्यादा माइलिनेटेड फाइबर्स होती हैं, इसीलिए इसके थ्रू जो कंडक्शन होता है वो फास्ट होता है, और एंटीरोलेटरल पाथवे में कम माइलिनेटेड फाइबर्स आते हैं, इसलिए इसके थ्रू जो कंडक्शन होता है वो स्लो होता है। अब जो एंटीरोलेटरल पाथवे है वो पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच की सेंसेशन को कैरी करता है, और जो डोर्सल कॉलम पाथवे है वो प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच, वाइब्रेशन और स्टीरियोग्नोसिस की सेंसेशन को कैरी करता है। इतना क्लियर हो गया। अब हम इन पाथवेज के बारे में पढ़ते हैं। किन पाथवेज के बारे में? एंटीरोलेटरल पाथवे और डोर्सल कॉलम पाथवे के बारे में, ठीक। तो देखिए क्रूड सेंसेशंस हमें पता है कौन कैरी करता है, क्रूड सेंसेशंस को कैरी करता है एंटीरोलेटरल पाथवे। तो देखिए एंटीरोलेटरल पाथवे रिसेप्टर से स्टार्ट होता है और उसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे होता है? डोर्सल रूट गैंग्लियन में, ठीक। ऐसे ही जो फाइन सेंसेशंस हैं इन्हें कैरी करता है डोर्सल कॉलम पाथवे। ये भी रिसेप्टर से स्टार्ट होता है और कहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है इसका? डोर्सल रूट गैंग्लियन पे। तो बी इट एंटीरोलेटरल पाथवे और डोर्सल कॉलम पाथवे, दोनों का जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो कहाँ पे होता है? डोर्सल रूट गैंग्लियन पे। तो वही हमने कहा कि क्रूड सेंसेशंस और फाइन सेंसेशंस या एंटीरोलेटरल कॉलम और डोर्सल कॉलम पाथवे में, दोनों में जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो होता है डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक। इसके बाद देखिए, ठीक, जो डोर्सल रूट गैंग्लियन से स्टार्ट होता है कौन सा पाथवे? एंटीरोलेटरल पाथवे, और इसका जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो होता है किसमें? डोर्सल ग्रे कॉलम में, ठीक, या डोर्सल हॉर्न में। क्या होता है इसका? डोर्सल ग्रे हॉर्न में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक। फिर इसके फाइबर्स क्या करते हैं? ऑपोजिट साइड में जाते हैं और फिर क्या करते हैं फिर ये एसेंड करते हैं अप टू द थैलेमस। थैलेमस में इसका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है जिसको हम बोलते हैं वेंटेरो पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस। वो होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन किसका? एंटीरोलेटरल पाथवे का। और फिर थैलेमस से ये कहाँ जाता है? डायरेक्टली सेंसरी कॉर्टेक्स में, ठीक। याद हुआ आपको? देखिए एंटीरोलेटरल पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है रिसेप्टर से। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है इसका कहाँ पे? डोर्सल रूट गैंग्लियन पे। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इसका कहाँ पे होता है? डोर्सल हॉर्न में या डोर्सल ग्रे हॉर्न में। फिर वहां से इसके फाइबर्स क्या ऑपोजिट साइड में मूव करते हैं और एसेंड करते हैं अप टू द थैलेमस। थैलेमस के वेंटिरो पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस में इसका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है, और वहां से ये फाइबर्स जाते हैं डायरेक्टली टू द सेंसरी कॉर्टेक्स। अब अगर हम किसकी? डोर्सल कॉलम पाथवे की बात करें तो इसका हमने यहां तक डिस्कस कर लिया कि इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन भी कहाँ पे होता है? डोर्सल रूट गैंग्लियन में। फिर उसके बाद इसके फाइबर्स क्या? इसके फाइबर्स आते हैं और डायरेक्टली किस में जाते हैं? डोर्सल वाइट कॉलम में, जहां से वो एसेंड करते हैं दो न्यूक्लियस में। कुछ फाइबर्स एसेंड करते हैं ग्रासाइल न्यूक्लियस में, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस, ठीक। और कुछ फाइबर्स एसेंड करते हैं क्यूनिएट न्यूक्लियस की तरफ, जिनको हम क्या बोलते हैं? फेसिकुलस क्यूनिएटस, या दूसरा नाम ट्रैक्ट ऑफ गॉल, ट्रैक्ट ऑफ बर्डक, ठीक। तो इसके बाद ये भी थैलेमस के वेंटिरो पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस में इनका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है, वहां से ये जाते हैं टू द सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक। तो याद हुआ आपको डोर्सल कॉलम पाथवे का
फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे होता है, डोर्सल रूट गैंग्लियन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन न्यूक्लियस ग्रेसिलस या न्यूक्लियस क्रीनियटिस। एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इसका होता है थैलेमस का वेंटिरो पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लियस। ठीक, इतना याद हो गया। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने सोमेटोसेंसरी पाथवे, दोनों सोमेटोसेंसरी पाथवे को ब्रॉडली डिस्कस किया, डोर्सल कॉलम पाथवे को भी और एंटीरियर लेटरल पाथवे को भी। ठीक, ये टॉपिक थोड़ा सा ड्राई है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली क्या करें, 10 मिनट तक नोट्स को देखते जाएं, रिवाइज करें नोट्स को 10 मिनट तक, सिर्फ 10 मिनट आपको लगेंगे नोट्स को रिवाइज करने में। ठीक, तो ये टॉपिक भी आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।